जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर है यहाँ से स्टार्ट होगा। इसमें जो ऐसे बोल सकते हैं जिन्होंने भाषा यानी लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में हिंदी चूज की होगी, ये उनसे संबंधित क्वेश्चन होंगे जो आपके 31 से स्टार्ट हो गए, ये 60 तक चलेंगे। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा गया था कि लिखित अभिव्यक्ति का साधन नहीं है। तो आप देखेंगे तो वाद विवाद होता है, ये आपका मौखिक होता है, तो ये लिखित नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो इसी का यही राइट आंसर हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है, पालकों को लिखना सिखाने से पहले यह आवश्यक है, क्या चीज़ लिखाना चाहिए संबंधित आवश्यक होगा, तो हम ये कहेंगे उसे है लेखन संबंधित, उसके अंदर क्यूरोसिटी यानी जिज्ञासा उत्पन्न करनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33वां है, ये कह रहा है कि प्रिंट मीडिया में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। तो हम ये कहेंगे देखो, समाचार पत्र पत्रिकाएँ तो होती हैं, ठीक है, ये भी पत्रिकाएँ हो जाएंगी, विद्यालय पत्रिका भी हो जाएगी, लेकिन जो आपकी पाठ्य पुस्तक होती है ना, जो आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी अजमेर के द्वारा जो बुकें आती हैं आपकी, चाहे वो 10th क्लास की हो, किसी भी क्लास की हो, तो वो आपकी है मल्टी यानी जो प्रिंट मीडिया है, इसके अकॉर्डिंग ये सम्मिलित नहीं की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34वां है, ये कह रहा है साइट क्या है। तो साइट एक तरह से उपग्रह अनुदेशात्मक दूरदर्शन प्रयोग है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की उपयोगिता का प्रमुख कारण क्या होगा। हम कहेंगे इससे निष्पक्ष मूल्यांकन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, विचारों की अच्छी अभिव्यक्ति किस प्रकार के प्रश्नों में हो सकती है। तो वो आपके निबंधात्मक प्रश्नों में हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसमें मूल्यांकन की प्रक्रिया को त्रिमुखी बताकर त्रिकोण के रूप में प्रस्तुत किया था। तो वो आपके ब्लूम ने किया था। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो पूछा गया है, इसमें पूछा है कि उपचारात्मक शिक्षण द्वारा क्या होता है। तो उससे संबंधित इसमें से कौन सा कथन सही होगा वो बताना है। तो हम कहेंगे छात्रों की कमजोरी का निदान कर उसे है दूर करने के लिए जो शिक्षण करते हैं वही हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर राइट आंसर। ठीक है, इससे पहले होगा वो निदानात्मक परीक्षण होगा, निदानात्मक की बात है, फिर हम इसका उपचार करेंगे। तो ये स्टेटमेंट पूछा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39वां है कि उच्चारण सुधारने का कार्य किन कक्षाओं में प्रारंभ कर देना चाहिए, यानी किन कक्षाओं में करना चाहिए। तो हम कहेंगे जो प्राइमरी लेवल पर ही कर देना चाहिए, यानी प्रारंभिक स्तर पर ही। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये आपको एक गद्यांश दे रखा है, इसी के आधार पर प्रश्नों की संख्या 40 से लेकर 44 तक उत्तर देने होंगे। इस गद्यांश को आप ध्यान से देख लीजिएगा, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन होंगे ये आगे जो भी क्वेश्चन बनेंगे। ये कह रहे हैं वो शब्द बताइए जिसमें संधि भी हो और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ हो। तो आप इनमें से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जिसमें आपकी संधि भी है और आपका प्रत्यय भी है। संधि इस प्रकार हो जाएगी, इसमें अगर देखेंगे तो इस शब्द को अगर हम संधि के रूप में लिखना चाहें तो वो हो जाएगी ध्वंस प्लस अवशेष। ठीक है, और अवशेष में ओ प्रत्यय जुड़ा हुआ है। तो देख लीजिएगा, इसमें संधि पूछी थी तो ध्वंस प्लस अवशेष सवर्ण दीर्घ हो जाएगी, यानी इसे ध्वंसावशेष बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें ओ प्रत्यय जुड़ा हुआ है कि वो क्वेश्चन में पूछा था। तो इस प्रकार ये कहेंगे तो शब्द बन जाएगा ध्वंसावशेषो। ठीक है, इस प्रकार ये बन जाएगा, यही लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आपकी संधि भी होगी, प्रत्यय भी हो गया। संधि दीर्घ संधि हो जाएगी, प्रत्यय ओ जुड़ा हुआ था इसमें, और इस प्रकार शब्द बन जाएगा। नेक्स्ट है 41 नंबर, इनमें से वह शब्द बताइए जिसमें समास भी है और उपसर्ग भी है, इसमें प्रयोग हुआ है। तो ध्यान रखना, जब इसकी प्रारंभिक आंसर की आई थी, यानी जो कह सकते पेपर होने के बाद, तो इसमें फिर राइट आंसर इन्होंने घात प्रतिघात माना, लेकिन फिर रिवाइज आंसर की आई तो फिर ये क्वेश्चन बोनस कर दिया गया, यानी आप कह सकते हैं या तो डिलीट कह सकते हैं या इन्हें बोनस अंक दे दिया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार इसमें देखें तो घात प्रतिघात में देखो समास हो जाएगा घात और प्रतिघात, तो ये हो जाएगा द्वंद्व समास इसमें। ठीक है, और अगर हम उपसर्ग की बात करें तो इसमें
जो प्रतीक आते हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं प्रति उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इस वजह से ये आंसर माना था। लेकिन फिर बाद में जो रिवाइज आंसर की आई तो फिर ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया, ऐसे कह सकते हैं। हालांकि आत्मनिर्भर में भी हो जाएगा, आत्म एक प्रत्यय हो जाएगा, निर्भरता और कह सकते हैं ये शब्द हो जाएगा, इस प्रकार भी बन सकता है। ठीक है, इसमें तो भारतवासियों में तो कोई देखो समास तो है इसमें, लेकिन उपसर्ग सही नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, कर्मयोगी में भी नहीं हुआ, तो इस प्रकार ये बोनस कर दिया गया। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो पहला आंसर माना था मैंने बता दिया, घात प्रतिघात माना था, जिसमें द्वंद्व समास भी माना था और प्रति उपसर्ग भी माना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह तत्सम शब्द बताइए जिसके साथ उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है। तो देखो उपसर्ग भी हो और प्रत्यय भी हो, तो आप ऐसे कीजिए, विखंडित शब्द है ना, इस खंड को अलग कीजिएगा। इसमें कहीं ना कहीं देखें तो भी तो उपसर्ग जुड़ा हुआ है और पीछे की तरफ इत प्रत्यय लगा हुआ है, तभी तो ये शब्द बना था विखंडित। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, कर्म तत्पुरुष समास का उदाहरण इनमें से कौन सा होगा। तो कर्म तत्पुरुष का हो जाएगा, अगर ऑप्शनों को आप ध्यान से देखें ना, तो इसमें हो जाएगा लोभ हर्षक, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आप कह सकते हैं इसमें जो कर्म तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें दे ही रखा है कुछ क्वेश्चन में, तो ये हो गया। अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रोंगटे को खड़ा करने वाला। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसमें पहला ही सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें उत्तर पद या कह सकते हैं दूसरा पद प्रधान होता है, इस तत्पुरुष समास की यही पहचान होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। हालांकि ये भी इनमें भी समास हो जाएंगे, जैसे देशवासी, देश का वास, तो नीचे तो संबंध कारक हो जाएगा इसमें, लेकिन छोड़ो, हमने जो पूछा वही बता दिया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा शब्द है तत्सम है। तो आप देखेंगे तो स्वतंत्रता में हो जाएगा और श्रद्धा में भी हो जाएगा, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, ए और बी दोनों ही हो जाएंगे। नेक्स्ट है, फिर से आपको एक गद्यांश दिए रखा है और 45 से लेकर 49 तक इसी के आधार पर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देख लीजिएगा एक बार ध्यान से, तो इसी के आधार पर हम देखते चलेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन बनाए, निम्न में से कौन सा शब्द है स्त्रीलिंग नहीं है। तो आप इस ध्यान से देखेंगे, जैसे कलिवा, तो ये आपका है स्त्रीलिंग नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, पुल्लिंग होगा। ठीक है, तो इस प्रकार बाकी शाम, रात, आंखें, ये सब स्त्रीलिंग थी, और कलिवा होता है जो सुबह का नाश्ता, वो आपका पुल्लिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कुसुम शाम को घर गई। तो इस वाक्य में कौन सा काल है, गई, यानी ये सामान्य भूतकाल का वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, कारक चिन्ह के प्रयोग के बावजूद इनमें से किस शब्द का बहुवचन नहीं बनता है। तो देखो घर का घरों हो जाएगा, गीत का गीतों हो जाएगा, सखियों हो जाएगा इसका, लेकिन घी का कोई भी कह सकते हैं प्लूरल यानी बहुवचन नहीं बना सकते, घी का घी रहेगा। नेक्स्ट है 48 नंबर, कुछ इनमें से किस शब्द में लिंग नहीं बदलता है। तो साइकिल का नहीं बदलेगा, बाकी सभी का बदल जाएगा, चाचा का चाची, छात्र का छात्रा, मामा का मामी। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, इनमें से कौन सा सदैव शब्द है, कौन सा सदैव बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है। तो वो दर्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, ईश्वर तुम्हें सफलता प्रदान करे, यह वाक्य किस प्रकार का है। तो ये आपका इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। जब आप एक तो रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार पूछे जाते हैं, एक अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। ठीक है, तो अर्थ के आधार पर तो 8 प्रकार होते हैं और रचना के आधार पर 3 प्रकार होते हैं, जिसमें आपके पढ़े होंगे आपने, सरल, संयुक्त और आपका होता है एक मिश्र। तो इनसे तो कुछ पूछा नहीं है, उन्होंने पूछा है ना 8 प्रकारों में से 4 प्रकार तो ये दे रखे हैं, 4 अन्य और प्रकार होते हैं। तो इस प्रकार ये अर्थ के आधार पर ये सेंटेंस बना के पूछा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ये कह रहा है, मेरा छोटा भाई प्रशांत है, वो धार्मिक पुस्तक अधिक पढ़ता है, इस वाक्य में विधि का विस्तार बताइएगा। विधि का मतलब होता है एक तरह से जो वर्ब होती है ना, क्रिया, तो इसकी बात कर रहा है, इसका विस्तार पूछा है इसने, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखो मेरा छोटा भाई प्रशांत, ये तो सब्जेक्ट हो गया, यानी जो एक तरह से करता या ऐसे ही उद्देश्य बोल दे। ठीक है, तो इससे पहले जो भी दे रखा है ना मेरा छोटा भाई, ये इस कर्ता या उद्देश्य का विस्तार हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया कर्ता के बारे में। हमें पूछा है विधेय, विधेय मतलब क्रिया, क्रिया क्या है, पढ़ता है या पढ़ता है या पढ़ाता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे इससे पहले जो भी दे रखी ना चीज़ें, जैसे धार्मिक पुस्तक अधिक पढ़ता है, तो ये आपकी क्रिया या कह सकते हैं विधेय का विस्तार हो जाएगा ये।
विधि का विस्तार, ठीक है। तो ये वाला हो जाएगा धार्मिक पुस्तकें अधिक पढ़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 संरचना के आधार पर किए गए वाक्य में वर्गीकरण निम्न में से कौन सा प्रकार नहीं है। किसके आधार पर? संरचना के आधार पर। देखो, या तो आप, मैंने बताया था आपको क्या बताया था कि एक तो होता है आपका रचना के आधार पर, कोई होता है अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर 8, रचना के आधार पर 3। तो रचना बोलिए या इसे संरचना बोलिए, बात एक ही है, ठीक है। तो ये 3 प्रकार है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र। जो आज्ञार्थक वाक्य है ना, ये आपके इसका प्रकार है अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही पूछा था संरचना के आधार पर किए गए वाक्य के वर्गीकरण में कौन सा प्रकार नहीं है, तो वो हो जाएगा आज्ञार्थक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सुदामा के तंदुल का अर्थ क्या है। सुदामा के तंदुल का अर्थ होगा इसमें, अगर सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो वो हो जाएगा सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, खरीफ मजदूरी और चूका काम का अर्थ क्या होगा। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखें तो हम कहेंगे पूरी मजदूरी देने पर अच्छा काम होता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 के हिंदी शिक्षण यानी हिंदी भाषा शिक्षण की विधि कौन सी है। इसमें से सभी हो जाएंगे, अनुकरण हो, भाषा प्रयोगशाला हो या आगमन निगमन हो, तो प्रयोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो हम कहेंगे जो पढ़ाए गए पाठ होते हैं उन्हें दोहराने के लिए जो अवसर देना चाहिए, तो इस प्रकार का ये सही हो जाएगा मुख्य उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के उपागम है, तो ये दोनों ही हो जाएंगे, चाहे पाठ संसर्ग हो या रचना शिक्षण हो, ये दोनों ही माने जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करने का उपाय क्या होगा। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, अगर इन ऑप्शनों को अगर ध्यान से देखें तो ये सभी हो जाएंगे, चाहे तो शब्दकोश का उपयोग करना हो या छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना हो और या बढ़ाना हो या शिक्षक द्वारा अच्छे या नए शब्दों का प्रयोग करना हो, तो प्रयोग सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, आगमन विधि के रूपों की संख्या कितनी है। वो 2 रूप होते हैं और शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है, तो हम ये कहेंगे कक्षा के अंदर भी कर सकते हैं, कक्षा के बाहर भी कर सकते हैं, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, अगर हम इस क्वेश्चन पेपर की बात करें तो इसमें देखो यानी क्वेश्चन पेपर मीन्स ये कि जो लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं, जो भाषा सेकंड के रूप में हिंदी चूज करते हैं ना, वो इन क्वेश्चनों को करते हैं जो 61 से लेकर स्टार्ट होगा 90 तक, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे कि 61 नंबर क्वेश्चन पूछा है, जो आपका जो इस प्रकार क्वेश्चन है कि प्रश्न पत्र निर्माण करते समय यानी प्रश्न पत्र निर्माण करने से पूर्व निम्न में से किस प्रपत्र को तैयार करना आवश्यक है। तो हम ये कहेंगे, अगर इन सभी ऑप्शनों को देखें तो वो ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यानी जो आप प्रश्न पत्र का निर्माण करने से पूर्व है आप ब्लूप्रिंट को तैयार कीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 62 नंबर क्वेश्चन है, श्रव्य और दृश्य सामग्री इसमें से नहीं है। तो ये छायाचित्र है, ये आपकी केवल दृश्य सामग्री है, बाकी चलचित्र है तो एक तरह से वीडियो हो जाएंगे, तो ये श्रव्य दृश्य में आ जाएंगे। दूरदर्शन या टीवी या टेलीविज़न बोल लीजिएगा तो ये भी आपके श्रव्य दृश्य में आएंगे। जो ड्रामा होगा तो कहीं ना कहीं इसमें श्रव्य भी होगा और दृश्य भी होगा, तो इस प्रकार हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 63, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का विकास करने का सशक्त इसमें से माध्यम कौन सा होगा। तो हम ये कहेंगे किसका, मौखिक। मौखिक का मतलब यहाँ पर देखें तो वाद विवाद सही रहेगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं, जो है 64 नंबर, मूल्यांकन का आवश्यक गुण क्या होगा। तो हम ये कहेंगे ये सभी चीज़ें होनी चाहिए, जैसे ऑप्शन में दे रखी, जैसे कि वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि उत्तम परीक्षण की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, तो वो यही काउंट की जाती हैं, ठीक है, यानी यही मानी जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भाषा दक्षता का प्रारंभिक कौशल कौन सा होता है। तो आप देखेंगे तो शुरुआत सुनने से ही होती है, तो LSRW बोलते हैं ना हम, LSRW, तो शुरुआत किस कौशल से होगी, सुनने से ही होगी, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है जो 66 है, वो इस प्रकार पूछा है
कि भाषा शिक्षक का विशेष अनिवार्य गुण कौन सा होता है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे तो हम कहेंगे जब भाषा शिक्षक की बात की जाए ना तो वो भाषा से ही संबंधित होगा, तो निश्चित तौर से शुद्ध उच्चारण कराना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 67, निम्न में से कौन सा उपलब्धि परीक्षण का निर्माण का चरण नहीं है। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो ये कह रहा है उपलब्धि परीक्षण की बात कर रहा है, जो आपके अचीवमेंट टेस्ट बोल सकते हैं इन्हें, और दूसरे शब्दों में इसे कहें तो एक तरह से परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो ये है ना छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, ये इसका एक कह सकते हैं चरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये चरण तो आपके जो आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट पढ़ा होगा, निदानात्मक तरीका बोल सकते हैं इसे, क्योंकि 2012 में पूछा था, या परीक्षण भी बोल सकते हैं इसे। ठीक है, तो इस प्रकार ये इसकी विशेषता है, ना कि आपके अचीवमेंट टेस्ट की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। वो आपको इस प्रकार पूछा है, ये क्या स्टार्ट हो गए 67, चलो कोई बात नहीं है, ये पेपर क्या है कि थोड़ा गड़बड़ी कर गया है। गड़बड़ी मीन्स ये कि पे चेंज हो गए, कोई बात नहीं। 68 नंबर है कि भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मापनी कौन सी है। तो भावात्मक की बात होगी ना, तो इसमें से अगर देखें ना सभी ऑप्शनों को, तो हम अभिवृत्ति को लेंगे, यानी जो आपका एटीट्यूड मापनी होगी ना, उसे आप भावात्मक पक्ष के मापन हेतु उपयुक्त मान सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, आपको प्रश्न संख्या 69 से लेकर 73 तक इस गद्यांश के आधार पर ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। गद्यांश ये है 3 लाइन का, आप देख लीजिए, इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन होंगे। जैसे ही गद्यांश में ये दे रखा है अंधविश्वास, 69 नंबर क्वेश्चन को देखें तो ये कह रहा है कि अंधविश्वास में समास होगा। तो अंधविश्वास में देखा जाए तो अंधे कहीं ना कहीं अव्यय है ये शब्द, तो फिर कौन सा हो जाएगा? अव्ययभावी समास हो जाएगा ना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि उपसर्ग, तत्सम शब्द और हिंदी की प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन सा है। देख लो, ये अच्छे क्वेश्चन होते हैं इस प्रकार के, जिसमें उपसर्ग भी पूछा है, तत्सम भी पूछा है और आपका प्रत्यय भी पूछा है। तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे ना, जैसे इसमें से कुरुतियों है ना, यही राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें उपसर्ग है कु, ठीक है, और रीति है ये आपका शब्द है तो मीन्स ये कि ये तत्सम शब्द है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा उसी आधार पे। और इसमें प्रत्यय भी लगा हुआ है, वो लगा हुआ है यू। ठीक है, तो इस पर कुरुतियों बनेगा, कुरुतियों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। हालांकि दार्शनिक में भी प्रत्यय लगा हुआ था, लेकिन इसमें उपसर्ग नहीं है, इसमें एक ही प्रत्यय लगा हुआ है, दर्शन प्लस एक दार्शनिक हो जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी कह सकते हैं उपसर्ग नहीं है, ना इसमें बनेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोदा शब्द में संधि कौन सी हो गई? प्रोदा, तो ये विसर्ग संधि हो जाएगी इसमें, और विसर्ग संधि में भी इसका संधि विच्छेद करेंगे तो पुरह प्लस दा, सही है ना, पुरोदा, इसमें ओ जाता है तो पुरोदा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र है ना, वहाँ के एक पुरोदा कवि कहलाते हैं, जो राजस्थान के एक तरह से राजस्थान के कवि कहलाते हैं, वो कौन है? ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द होगा इनमें से। अगर आप देखें तो एक तो संकेत ही हो जाएगा। ठीक है, तो केवल जो संकेत है ना यही होगा, बाकी निम्नलिखित में से पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग हुआ है तो वो उभर कर, यानी जो मूल क्रिया होती है उससे पहले कोई क्रिया कार्य होता है तो उसे ही उभर कर, ये आपका पूर्वकालिक क्रिया में हो जाएगा। अब है जो सेकंड लैंग्वेज लेते हैं ना और फर्स्ट लैंग्वेज में अंतर बस यहीं पे आता है, जो 74 से लेकर 78 तक जो भी क्वेश्चन होंगे ना, ये काव्यांश मीन से वही है, पद्यांश है आपका एक तरह से, तो इससे संबंधित क्वेश्चन बनेंगे ना, वो आपके आंसर देने होंगे इसी पद्यांश के आधार पे। तो देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है कि उपरोक्त जो काव्यांश है या पद्यांश है, इसके प्रथम चरण का भाव क्या है। तो हम ये कहेंगे इसका हो जाएगा क्षमा शक्तिशाली को शोभा देती है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, तीसरे और चौथे चरण का केंद्रीय भाव विचार कीजिए, यह इसमें से बताना है, तीसरे ये वाला और चौथे का। तो इसका हो जाएगा
अनुनय विनय से दुष्टों को नहीं समझाया जा सकता, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इस काव्यांश की भाषा कैसी है? पहली आंसर की आई थी तब इसमें राइट आंसर और माना था, फिर दोबारा आई ना रिवाइज, तो इसमें फिर इस क्वेश्चन को बोनस कर दिया गया, ठीक है, डिलीट कर दिया या बोनस अंक दे दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस काव्यांश के 5, 6, 7 चरण में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम ये कहेंगे इसमें आपके राम की पौरुष की अभिव्यक्ति हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विनय की दीप्ति किस में निवास करती है? तो ये संबंधित हो जाएगी आपके सर में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कर्ता के साथ अगर निकारक चिन्ह युक्त वाक्य में क्या होता है? हम कहेंगे क्रिया हमेशा ही या सदैव ही आपकी भूतकाल की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अव्यय का एक प्रकार नहीं है? क्रिया विशेषण होता है, संबंध बोधक होता है, समुच्चय बोधक भी होता है, लेकिन संज्ञा विशेषण नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। एट्टी 81 नंबर क्वेश्चन, वो इस प्रकार पूछा है आपसे कि यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। अंडरलाइन किया हुआ है जिसने से लेकर की थी, यानी पूरा ही सेंटेंस इन्होंने हाईलाइट करके पूछा है, वाक्य में रेखांकित वाक्य क्या है? तो हम ये कहेंगे यह वही लड़का है जिसने कल चोरी की थी। तो कहीं ना कहीं ये विशेषण यानी विशेषण की बात कर रहा है, विशेषण वाक्य हो जाएगा, यानी विशेषता बता रहा है एक तरह से। क्वेश्चन नंबर 82 है, इसमें चाहो तो इस कलम से पूरी कहानी लिख लो। इस वाक्य में जो कलम किस कारक में है, तो हम कहेंगे कलम के द्वारा जो भी पूरी कहानी लिखी जा रही है, तो इसमें करण कारक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जहाँ जहाँ वह गया उसका बहुत सम्मान हुआ। रेखांकित अंश क्या है? यानी जहाँ जहाँ वह गया, तो कहीं ना कहीं ये विशेषता बता रहा है आपके यानी विशेषता ही बता रहा है एक तरह से, तो विशेषण उपवाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कह सकते हैं ए सही हो जाएगा। भाषा का मुख्य कौशल कौन सा होता है? तो मुख्य तो चारों ही होते हैं, LSRW, इसमें पर्टिकुलर कोई मुख्य तो होता है नहीं, सभी मुख्य होंगे, तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। योजना शिक्षण विधि के प्रवर्तक कौन है? योजना विधि आ जाती है, यानी जो प्रोजेक्ट मेथड, तो इसे बोलते हैं WH किलपैटर के द्वारा दी गई थी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, छोटे बालकों की कल्पना शक्ति विकसित करने का माध्यम क्या रहेगा? तो हमें कहेंगे कि जो परियों की कहानी सुनाइएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण के सिद्धांत हैं, तो ये सभी हो जाएंगे, इसके अलावा अन्य भी आते हैं, तो वो भी इंक्लूड होते हैं, तो वो भी ध्यान रखने। नेक्स्ट है कि भाषाई कौशलों यथा सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास किस कक्षा तक पूर्ण कर लिया जाना चाहिए? तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे, ये कक्षा 5 तक कर लेना चाहिए, कक्षा 3 तक, तो कक्षा 5 तक कर लेना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, छात्र की मौखिक अभिव्यक्ति की योग्यता का मूल्यांकन करते समय निम्न में से क्या आवश्यक है? तो हम ये कहेंगे ये सभी चीज़ें आवश्यक हो जाएंगी, चाहे शुद्ध उच्चारण हो, उचित गति हो, व्याकरण, जो भी संबद्ध भाषा का प्रयोग हो, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 है, श्रवण कौशल को विकसित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली कौन सी होगी? श्रवण की बात कर रहा है, तो इसमें हो जाएगी, अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो ऑप्शन नंबर खेल प्रणाली हो जाएगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जिन्होंने भाषा फर्स्ट के रूप में संस्कृत चूज करते हैं ना, वो उन्हीं के ये संबंधित क्वेश्चन होंगे जो 31 से लेकर आपके 60 तक होंगे, ठीक है। भाषा फर्स्ट जो संस्कृत के रूप में चूज करेंगे, ये उनसे संबंधित क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ये कह रहा है शिक्षण मूल्यांकन से कति विधा संति, यानी जो शिक्षण मूल्यांकन होता है उसके कितने भेद हैं या प्रकार हैं? तो हम ये कहेंगे, इसमें से ये क्वेश्चन पहले तो देखो, जब पहली आंसर की आई तब 13 माना था, यानी 3, फिर इसे बोनस कर दिया गया था, ठीक है, तो ये कह सकते हैं या बोनस या डिलीट कुछ भी कर दिया हो, ठीक है, तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। इसे नहीं करेंगे क्योंकि मैं आपको जानकारी के लिए बता दूँ, इसमें देखो मूल्यांकन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे निर्माणात्मक मूल्यांकन, जिसे FA कहते हैं, जैसे हिंदी में हमने देखा था FA बोलते हैं, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है। दूसरा आता है आपका निर्माणात्मक होगा था योगात्मक,
योगात्मक मूल्यांकन बोल सकते हैं, जिसे ऐसे कहते हैं। इसके अलावा तीसरा आता है CCE। ठीक है, CCE जिसे बोलते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, और इनके अलावा एक और आता है मानक संदर्भित, रुको सही नहीं लिखा है, ये लिखा है संदर्भित मापन। और इसी नाम से एक और आता है, यानी ये 5 प्रकार तो मैंने ही बता दिए हैं। तो ये मूल्यांकन के इस वजह से ये क्वेश्चन डिलीट किया गया है ना, तो ये पता पड़ रहा है इसमें। हालांकि हम मुख्यतः इन दोनों को पढ़ते हैं, लेकिन CC भी आता है, मानक भी ले लेते हैं। एक मानक से संबंधित और भी आता है जिसे CRT बोलते हैं। तो यानी ओवरऑल कहा जाए तो इस वजह से बोनस किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अनुवाद शिक्षण, यानी अनुवाद शिक्षण यो देश में अस्ति, यानी जो अनुवाद शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है वो बताना है। तो ये सभी हो जाएंगे, सर्वमापी यानी उपयोग सभी दे रखे हैं ऑप्शन, ये सभी हो जाएंगे। क्योंकि ये जो भी छात्र होते हैं ना, उसके संस्कृत के लेखन में योग्यता उत्पादन करता है। ठीक है, और शब्द भंडारण होता है उसमें अभिवर्धन करता है, यानी वृद्धि करता है, शब्दकोश में भी वृद्धि करता है। इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है उपचारात्मक शिक्षण भवति, यानी जो उपचारात्मक शिक्षण होता है तो हम ये कहेंगे ये सभी के लिए उपयोगी होगा, चाहे वो छात्राणाम त्रुटि निवारणाधाम, यानी उसके निवारण में, पठन के अभ्यास में और लेखन की निपुणता में, इन सभी में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है चतुर्विध भाषा कौशला नाम क्रम निर्धारण अस्ति, या तो इसे स्वाभाविक क्रम के रूप में कहें या आप इसे मनोवैज्ञानिक क्रम में कहें। ठीक है, तो ये एक ही बात है, तो यही पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर LSRW जिसमें होगा ना वही राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट है संस्कृत मूल्यांकन हेतु प्रश्नावली, यानी जो संस्कृत मूल्यांकन में कह सकते हैं हेतु प्रश्नावली, किस प्रकार के प्रश्न होने चाहिए। तो ये सभी होने चाहिए मूल्यांकन में, तो चाहे वो निबंधात्मक हो, चाहे अति लघुत्तरात्मक हो या लघुत्तरात्मक हो, ये सभी हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें कह रहे हैं कब प्रयोग शुद्ध, तो हम ये कहेंगे इसमें हलम अस्तेन, ये वाला शुद्ध है, बाकी सभी गलत है। मनोरथ इत्यस्य का संधि विच्छेद का अस्ति, इसका मनोरथ का संधि विच्छेद क्या होगा, तो हम कहें मनस प्लस रथ, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शुद्ध पदम अस्ति, इसमें से शुद्ध पद बताना है, तो अंतर्राष्ट्रीय इस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। लेखन कला या अत्यधिक महत्व वर्तते, जो लेखन कला का अत्यधिक महत्व होता है तो वो हमारा होगा विद्यालय, यानी विद्यालय में, एक तरह से ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। इसमें आपको एक अपकट आंशिक पैसे दिया जा रहा है, जैसे 40 से लेकर 44 तक क्वेश्चन इसी से संबंधित होंगे। आप इसे एक बार ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि इन्हीं में से सब तो पूछे जाते हैं जो नीचे दिए जा रहे होंगे। जैसे हम बात करें जगत में कौन सी विभक्ति होगी, तो इसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब कह रहा है व्यापक गति स्वपी इतिहास का संधि विच्छेद, यानी इसमें संधि बतानी है, संधि विच्छेद तो नहीं है, संधि बतानी, तो इसमें यड़ संधि हो जाएगी। विक्रतम इतिहास का प्रत्यय, विक्रतम में इसमें कत्वा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, संस्कृत भाषा या कति विधा संधि, यानी संस्कृत भाषा के कितने भेद या वेदा संधि यानी वेद है, तो हम कहेंगे चत्वार, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है एकता सूत्रे इत समास विग्रह का अस्ति, यानी एकता सूत्र में इसका समास विग्रह बताना है। हालांकि इसमें समास नहीं पूछा है, केवल समास विग्रह बताना है, तो हम कहें एकताया सूत्रे, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। फिर से आपको एक गद्यांश दिया जा रहा है, जैसे 45 से लेकर 49 तक इसी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखते हैं, ये कह रहा है राज्ञाम इतिहास का विभक्ति, राज्ञाम में कौन सी विभक्ति है, तो हम कहेंगे ये षष्ठी बहुवचन हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, इसमें षष्ठी बहुवचन हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अभवत इति का, यानी अभवत इति पदम कस्मिन लकार प्रयुक्तम, हालांकि जिसमें आ जाता है ना वो ऑटोमेटिक लंग लकार हो जाता है, यानी भूतकाल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है वीराणाम, यानी वीराणाम इतिहास विलोम शब्द का अस्ति, तो इसका वीरांगना नाम हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा।
छात्राणां कृते इति पदस्य पर्याय अस्ति, यानी छात्राणां का इसमें से पर्याय क्या होगा। तो हालांकि देखा जाए बोर्ड ने पहले तो आंसर कुछ माना था, फिर इसे बोनस कर दिया, यानी इसमें से कोई भी ऑप्शन है उसने सही नहीं माना और उसने डिलीट कर दिया क्वेश्चन। नेक्स्ट है अत अनेकानि रमणीयानि स्थानानि पर्यंतते, यानी वर्तन्ते वाक्य से लोट लकार परिवर्तन रूपम अस्ति, यानी जो ये सेंटेंस दे रखा है इसे आपको लोट लकार में परिवर्तित करना है। तो कौन सा रूप बनेगा वो आपको इसमें से बताना है। लोट लकार में अगर आप चेंज करेंगे तो इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अत्र अनेकानि रमणीयानि स्थानानि वर्तनांतम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका है 50 नंबर, हरि वैकुंठ में रहते हैं, संस्कृत अनुवाद कुर्ता। तो हम ये कहेंगे हरि वैकुंठम अधिवसति, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सपत्रम लिखति वाक्यास्य वाच्य परिवर्तन कुर्ता, यानी इसका वाक्य का वाच्य परिवर्तन करना है जो सपत्रम लिखति, तो हम कहीं 3 पत्रम लिखति, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है निम्नांकितेषु शुद्ध वाक्यम अस्ति, अगर देखें तो इसमें से शुद्ध वाक्य हो जाएगा स ईश्वरम नमति, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। एक रहे निम्न सूत्रे मूल रूपम अस्ति, तो निम्न सूक्ति है इसमें, ठीक है, यानी इसमें से सूक्ति मूल रूप से बतानी है जो सही है। तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे अगर इसमें से देखा जाए तो हम कहेंगे हितम मनोहारी च दुर्लभ वच, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है कि बलि से पृथ्वी मांगता है वाक्य से अनुवाद अस्ति, इसका वाक्य अनुवाद करेंगे तो इसका क्या होगा, तो हम कहेंगे बलिम याचते वसुधा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 संस्कृत भाषा शिक्षण से प्रथम कौशलम विद्यते, तो वो श्रवण हो जाएगा क्योंकि LSRW में शुरुआत एल से ही होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि नाटक पाठ योजनायाम शिक्षक रंगमंच कारयति, यानी जो नाटक की पाठ योजना होती है उसमें शिक्षक रंगमंच क्या करता है, तो एक तरह से अभिनय करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है अभिज्ञा शाकुंतलम किम अस्ति, तो अभिज्ञा शाकुंतलम क्या है, तो हम ये कहेंगे एक ये नाटक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कच्चा श्रवणे अनावश्यकम वर्तते, कच्चा ये कच्चा नहीं है, गलत पड़ गया, कथा है, कथा श्रवणे अनावश्यकम वर्तते, तो हम ये कहेंगे इसमें पुस्तक का प्रयोग है, ये एक अनावश्यक हो जाएगा, ठीक है, किसमें कथा श्रवण में, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। निम्नांकितेषु शब्देषु उपसर्ग रहित शब्द अस्ति, इसमें से उपसर्ग रहित कौन सा है, देखो समलाप है, इसमें है, विराग में भी है, अनुराग में, लेकिन पराग में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं संस्कृत शिक्षण प्राचीन पद्धति मुख्य उद्देश्य अस्ति, यानी जो संस्कृत की प्राचीन जो भी शिक्षण पद्धति है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो हम कहेंगे भारतीय संस्कृत से परिचय कराती है, स्वाध्याय के प्रति छात्रों को रुचि उत्पादन में उपयोगी है, शुद्ध उच्चारण में भी सामर्थ्य प्रदान करती है, तो इसलिए कहेंगे उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम यहाँ से जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये पूछे गए क्वेश्चन है, ये मतलब ये है कि ये 2016 के क्वेश्चन पेपर में ही है, लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखना, क्या चीज़ ध्यान रखना, ये जिन्होंने भाषा सेकंड के रूप में चूज की होगी ना, ये वो क्वेश्चन है, तो हम सभी को देखते चल रहे हैं, इनका क्वेश्चन का नंबर होगा 61 से 290 तक, तो हम ये कहेंगे, हम देखो चाहे लैंग्वेज फर्स्ट आप संस्कृत लें या सेकंड लें तो हम उन्हें भी सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आप भाषा फर्स्ट हिंदी लें तो भी उन्हें कर रहे हैं और सेकंड लेंगे तो भी सॉल्व कर रहे हैं, बस इंग्लिश को स्किप कर रहे हैं, उनका एक साथ बनाएंगे वीडियो इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट अब देख लेते हैं इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए, तो इसमें देखो 61 नंबर है संस्कृत शिक्षण की श्रव्य साधन उपयोगी नास्ति, यानी संस्कृत शिक्षण में जो श्रव्य साधन है वो उपयोगी नहीं है, वो चूज करना है इसमें से। देखो आकाशवाणी यानी हम सुन सकते हैं, ग्रामोफोन के थ्रू भी सुन सकते हैं, टेप रिकॉर्डर के थ्रू भी सुन सकते हैं, लेकिन मानचित्र है वो एक आपका दृश्य सामग्री है, ना कि ये श्रव्य, ठीक है, तो इस वजह से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर सेकंड है यानी 62 नंबर, इसमें पूछा है संस्कृत अध्यापक से अभिन्न मित्रम अस्ति। जो संस्कृत अध्यापक का अभिन्न मित्र कौन सा होता है, आप देखेंगे तो वो श्याम पट्टी रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है 63 नंबर, ये कह रहा है कि भाषा शिक्षण से महत्वपूर्ण विशेषता अस्ति, यानी भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है इसमें से, तो हम कहेंगे शुद्ध उच्चारण, यानी भाषा शिक्षण की महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, तो हम कहेंगे शुद्ध उच्चारण, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लिखित परीक्षा या प्रश्नासंति, यानी लिखित परीक्षा प्रश्नासंति कैसे होनी चाहिए, तो ये सभी प्रकार की होनी चाहिए, चाहे वो आपके निबंधात्मक हो, वस्तुनिष्ठ हो या आपके लघुतरात्मक। निम्नांकेषु अनुवाद से प्रकार नास्ति, इनमें से अनुवाद से प्रकार नहीं है वो बताना है। तो जैसे हम तथ्य अनुवाद भी करते हैं, अक्षरशः अनुवाद भी करते हैं, छाया अनुवाद है, लेकिन आपके चित्र अनुवाद नहीं करते, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि सर्व शब्द से पुल्लिंग बहुवचन रूपम अस्ति, सर्व शब्द का पुल्लिंग बहुवचन के रूप में क्या होगा, तो वो सर्व होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। परिष्कारात्मक शिक्षण अस्ति, तो परिष्कारात्मक शिक्षण अस्ति, यानी परिष्कारात्मक शिक्षण कौन सा इसमें से, तो आप देखेंगे तो वो आपका उपचारात्मक हो जाएगा। ये कह रहा है शिक्षण भवित, कैसा होना चाहिए शिक्षण, अगर आप इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से देखेंगे तो हम कहेंगे सरल से कठिन की ओर होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये आपको एक तरह से अपघटित गद्यांश से 69 से लेकर 73 तक आपको इसी गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है 69 कि मम इतस्य का विभक्ति, मम में कौन सी विभक्ति है, तो हम कहेंगे इसमें षष्ठी हो जाएगी। शिक्षा क्षेत्रे इत्यत समास विक्रम अस्ति, यानी शिक्षा क्षेत्रे का समास विक्रय क्या होगा, तो हम ये कहेंगे इसका होगा शिक्षा या क्षेत्रे, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। स्थित है इत का प्रत्यय वर्तते, यानी स्थित में कौन सा प्रत्यय है, तो आप इन सभी ऑप्शनों को देखेंगे, स्था धातु हो जाएगी, इत प्रत्यय हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ये कह रहा है अति उत्तम पदे संधि विच्छेद करनी है, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, अगर ओवरऑल हम देखें तो अति प्लस उत्तम, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। प्राप्नोत्तर इतस का धातु अस्ति, यानी इसमें कौन सा धातु होगा, अगर आप देखेंगे तो इसमें धातु होगा। अब आपको एक दिख रखा है श्लोकम, अगर फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड संस्कृतम भाषा में अंतर किया जाए तो वो यही होता है, इसमें एक पद्यांश पूछा जाता है सेकंड लैंग्वेज में जो भी लेते हैं, सॉरी सेकंड नहीं, ये डिपेंड करता है, पूछा भी जा सकता है नहीं भी पूछा जा सकता, ठीक है। तो इसमें एक श्लोक पूछा है, हालांकि श्लोक तो पूछा जा जाएगा क्योंकि ये पद्यांश का भाग नहीं होगा, वो तो काव्यांश के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे श्लोक पूछा है, तो इसमें देखिएगा श्लोक से संबंधित आपको ये क्वेश्चन होंगे 74 से 78 तक। ये कह रहा है प्रचन्नम इतस का प्रत्यय प्रयुक्त, प्रचन्नम में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है ये बताना है। अगर आप ऑप्शनों को ध्यान से देखें तो हम ये कहेंगे इत प्रत्यय होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। यस इत्यत का विभक्ति अस्ति, यानी यस में कौन सी विभक्ति है, तो यस में प्रथमा विभक्ति हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये कह रहा है राजसु, राजसु शब्द से मूल शब्द में अस्ति, यानी राजसु में मूल शब्द क्या होगा, तो हम ये कहेंगे ये राजन हो जाएगा। विद्या विहीन इतस का समास, यानी विद्या से विहीन है, उसमें समास विग्रह क्या होगा, तो हम इसमें कहेंगे विद्या से विहीन, तो इसमें तो तत्पुरुष ही हो जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गुरु नाम इतस का विभक्ति, गुरु नाम में कौन सी विभक्ति है, तो ये रूपों के थ्रू पूछी है, तो इसमें हो जाएगी षष्ठी बहुवचन। ये कह रहा है ये गलत लिख रहा है, यहाँ ऋतु नहीं होगा, ये ऋतु होगा, ऋतु साणा पूर्दा होता है, यानी री और टवर्ग और र और इस वाले स का उच्चारण स्थान होता है, ऋतु साणा मूर्धा होता है। हालांकि इसका आंसर नंबर हो जाएगा 4, लेकिन ये क्वेश्चन बोनस किया गया था क्योंकि ये शुद्ध क्वेश्चन नहीं था, इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है कि यमणनम व्यंजनम उच्चारण स्थानों का वर्तते, यानी जो स्पर्श व्यंजन के जो 5 अक्षर होता है ना वो यही है, यमणनम, तो इनका बताइए उच्चारण क्या होगा और नाश का होगा, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब ये भी क्वेश्चन बोनस किया गया था, यानी हालांकि हमें जो पंचम वर्ण होते हैं उनका उच्चारण स्थान नाश का ही होता है। अब वही बात है
अब इनमें से ऐसे भी है, कैसे है कि इनमें से बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो उस क्रम में आते हैं, यानी ऐसे कहेंगे जैसे अकु विचरिया नाम कंठ, ठीक है, यानी इसका उच्चारण स्थान कंठ होता है, ऐसे मान लीजिएगा। अब देखिए क वर्ग में का आता है, ख आता है, ग आता है, ग आता है और ड आता है। तो देखो ड़ यहाँ पे है, तो इस वजह से ये ना ये मिक्सचर हो गया ना, तो ये पता पड़ रहा है कि ये नासिक से ही माने हम, और ये भी ऑप्शन दे दिया, तो इस वजह से हो सकता है, इस वजह से डिलीट किया हो, ठीक है। हालांकि हम तो ये जानते हैं कि जो पंचम वर्ण होते हैं वो नासिका से उनका उच्चारण स्थान होता है, ठीक है। और बाकी ये पंचम वर्ण भी होते हैं, जैसे मैंने बताया था अपूर्व विसर्जन कंठा, यानी जो अ और क वर्ग और ह इनका उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ होता है। तो इसमें कंठोष्टम भी दे रखा है, कंठ प्लस उष्टम, ठीक है। तो आप ऐसे ले सकते हैं कि हो सकता है इस वजह से ये बोनस किया गया हो, हालांकि इसका राइट आंसर तो एक ही था। ये कह रहा है वाक्य मिदम संशोधित, बालक पुस्तक रोचते, रुच धातु के योग में जो भी जिसे अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। तो बालकाय 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 यही एक दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये कैसा ग्रहण गच्छति, इस वाक्य से वाच्य परिवर्तन, इसका वाच्य परिवर्तन करना है, इसका का 3 हो जाएगा तृतीय में, ठीक है। तो 3 और ग्रहण गच्छति का गम्य थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये रिक्त स्थान पूर्ति करना है, दुर्बलस्य फिलिंग द ब्लैंक्स राजा, तो हम ये कहेंगे दुर्बलस्य बलम राजा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब है संस्कृत शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य मसी, संस्कृत शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है, हम कहेंगे चाहे वो सभी हो जाएंगे, ये बोधनम हो, रचनात्मक हो, ज्ञानात्मक, तो पूरे सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें बाह्य प्रतनानी संति, इसमें से बाह्य प्रतन पता नहीं कितने होंगे, तो वो हो जाएगी आपके 11, एकादश मतलब 11। निबंधात्मक परिचय अपेक्षा विश्वसनीयता का परिचय, यानी इसका मतलब ये है कि जो निबंधात्मक परीक्षा की अपेक्षा विश्वसनीय परीक्षा कहलाती है कौन सी, इसमें से वस्तुनिष्ठता हो जाएगी, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही, ठीक है। यानी निबंधात्मक परीक्षा से जो परीक्षा होती है वो विश्वसनीयता कौन सी कहलाएगी वो बतानी है ऑप्शनों के आधार पर। ये निबंधात्मकता होती है ना, जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं वो आपके विश्वसनीय नहीं माने जाएंगे, विश्वसनीय आपकी ऑब्जेक्टिविटी मानी जाएगी, यानी वस्तुनिष्ठता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अष्टाध्यायी इति पाणिनीय ग्रंथे अध्याय संति, यानी अष्टाध्यायी इति पाणिनीय ग्रंथे कौन सा इनका ग्रंथ था और उसमें कितने अध्याय थे, ऐसे बताना है। तो ये हो जाएंगे 8 थे। यह कारक से उच्चारण स्थान में यानी इचुअसनम ताली, यानी यह का उच्चारण स्थान क्या होगा, तालु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। ये कह रहा है कि स्वाध्याय प्रणालियाँ सोपानी संति, यानी स्वाध्याय प्रणाली कितने सोपान होते हैं, ये सर्वाणी हो जाएंगे, कौन से नियोजन हो, मूल्यांकन हो, क्रियान्वयन हो। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा कौशल से प्रथम कौशल अस्ति, तो वो हो जाएगा श्रवण का है, ऑप्शन नंबर सी, LSRW, क्योंकि शुरुआत में होता है, शुरू नहीं होता है।